हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार तिवारी, इंग्लिश टीचर, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैहर, जिला सतना, मध्य प्रदेश। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इंग्लिश क्लास 12 लेसन 4 वंडरफुल वर्ड पोयम को लाइन बाय लाइन हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा, आपको अच्छे ढंग से समझाऊंगा और इसमें आए हुए क्वेश्चन आंसर को भी बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, जिससे आपको क्वेश्चन और आंसर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे और आप याद कर पाएंगे। आप वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और यदि कहीं कोई आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके यदि समस्या है तो उसको भी मैं दूर करूंगा। आप इसको जल्दी से लाइक और कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दीजिए। और दूसरी चीज़, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने पर आपको मेरे दूसरे वीडियो भी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सभी वीडियो उपलब्ध हैं। Let's start the poem, lesson 4, class 12th, wonderful word. Before studying the poem, it is better for us to understand about the poem. ये पोयम है किसके बारे में, क्यों लिखी गई है, इस पोयम के अंदर है क्या, हम अबाउट द पोयम पढ़ करके जान पाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले अबाउट द पोयम को समझते हैं कि क्या लिखा है अबाउट द पोयम में। दिस ब्यूटीफुल पोयम डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड एंड अ मैन्स पोजीशन इन इट इज अ प्लीजर टू रीड। यह खूबसूरत पोयम में संसार और संसार में व्यक्ति की क्या स्थिति है, कहाँ है आदमी इस संसार में, इसका बड़े ही खूबसूरती ढंग से वर्णन किया गया है। इस पोयम को पढ़ना बहुत ही मज़ेदार है। द वर्ल्ड इज इंडीड ब्यूटीफुल कवर्ड विथ ओशियंस एंड ग्रीनरी। यह संसार सचमुच बड़ा ही खूबसूरत है। इसके चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है, इसके चारों तरफ समुद्र हैं, समुद्र ही समुद्र हैं और चारों तरफ संसार में हरियाली छाई हुई है। द एयर इज एवरीवेयर ऑन लैंड, ऑन द सी एंड ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स। हम जहाँ भी जाते हैं हमें हवा ज़रूर मिलती है, चाहे हम मैदान में हों, चाहे हम समुद्र में हों, चाहे हम पहाड़ की चोटियों में खड़े हों, कहीं भी हम रहेंगे हमें इस संसार में हवा ज़रूर मिलती है, क्योंकि हवा हमारी प्राणवायु है, ऑक्सीजन है, इसके बिना हम रह नहीं सकते। द अर्थ नेचर्स द ह्यूमन सिविलाइजेशन। इसी पृथ्वी में मानव की कई सभ्यताएं फली फूली हैं। इसी धरती ने कई सभ्यताओं का पालन पोषण किया है। विच हैज़ मेड इट्स मार्क ऑन द नेचुरल लैंडस्केप। और ये जो प्रकृति रूप से बड़े बड़े घास के मैदान बने हैं, ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं धरती में। द पोएट फाइंड्स हिमसेल्फ वेरी स्मॉल व्हेन ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द ग्रेट अर्थ। कभी जब अपनी तुलना धरती से करता है तो उसे यह एहसास होता है कि विशालता में मैं पृथ्वी से बहुत छोटा हूँ और पृथ्वी बहुत बड़ी है, मैं तुच्छ हूँ और पृथ्वी बहुत बड़ी है, विशाल है। बट देन ही नोज दैट ही इज़ द फाइनेस्ट क्रीचर ऑन अर्थ, द ओनली वन हु कैन लव एंड हु कैन थिंक। परंतु तभी उसे इस चीज़ का एहसास होता है, यह चीज़ उसे मालूम होती है कि धरती का सबसे सर्वोत्तम प्राणी मनुष्य ही है, क्योंकि मनुष्य में ही वह काबिलियत है कि वह किसी से प्रेम कर सकता है और सोच विचार कर सकता है। ठीक इस तरह से हमने अबाउट द पोयम में पढ़ा कि पोयम में आखिर लिखा क्या है। चलिए अब हम लाइन बाय लाइन
पोयम का अनुवाद करते हैं, जिससे आपको यह पोयम बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। ग्रेट, वाइड, ब्यूटीफुल, वंडरफुल वर्ल्ड। ये संसार कैसा है, ये धरती कैसी है? ग्रेट है, महान है, वाइड है, विस्तृत है, विशाल है, ब्यूटीफुल खूबसूरत है, वंडर और अद्भुत संसार है। ये संसार कैसा है? महान है, विशाल है, खूबसूरत है और अद्भुत है। ग्रेट मीन्स महान, वाइड मीन्स विशाल, ब्यूटीफुल मीन्स खूबसूरत, वंडरफुल मतलब अद्भुत। तो संसार अद्भुत है, विशाल है, खूबसूरत है और यह संसार महान है। विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ड, और चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है। ये घिरा हुआ है समुद्र से, यह धरती समुद्र से घिरी हुई है। एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रीस्ट, वर्ड यू आर ब्यूटीफुल ड्रेस्ड। खूबसूरत घास के मैदान है, इसमें हरी हरी घास उगी हुई है इस धरती में। ऐसा लगता है कि धरती के सीने में मखमली चादर बिछी हो। कहता है कि धरती सचमुच तुम बड़ी खूबसूरत लिखती हो। यू आर ब्यूटीफुल ड्रेस्ड, तुम बहुत बढ़िया कपड़े पहने हुई है। अब धरती के कपड़े क्या हैं? धरती के कपड़े हैं पानी और हरी घास। पानी और हरी घास जब कोई देखता है तो ऐसा लगता है कि धरती सुंदर कपड़े पहने हुए हमारे सामने खड़ी हुई है। चलिए सेकंड स्टेंजा देखते हैं इसी पोयम का। द वंडरफुल एयर इज ओवर मी एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री। द वंडरफुल एयर इज ओवर मी, हवा मेरे चारों तरफ है, और एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री। शेक मीन्स मतलब होता है हिलाना, और यही हवा पेड़ों को हिला रही है, झकझोर रही है। इट वॉक्स ऑन द वाटर एंड होल्स द मिल। ये हम यदि समुद्र में जाते हैं तो हवा हमें समुद्र में ही मिलती है, और यही हवा पवन चक्कियों को के पंखों को घुमाती भी है। एंड टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द हिल। और जब हम पहाड़ की चोटी पर जाते हैं और वहाँ खड़े होते हैं और हमारे कान के पास से जब हवा गुजरती है तो ऐसा लगता है कि ये हवा हमसे बातें करती है, हमसे कुछ कहना चाहती है। थर्ड स्टेंजा इसका देखते हैं क्या लिखा है थर्ड स्टेंजा में। यू फ्रेंडली अर्थ हाउ फार डू यू गो। आए प्राणियों से प्रेम करने वाली पृथ्वी, तुम कितनी विशाल हो, कहाँ तक तुम्हारी लंबाई चौड़ाई है। विद द व्हीट फील्ड्स दैट नॉड एंड द रिवर दैट फ्लोज। गेहूं के खेत के मैदान, गेहूं का खेत जिसमें वालियां हैं, वो ऐसा लगता है जैसे सिर हिला रही हो। नॉड मीन्स होता है हिलाना, ऐसा लगता है जैसे सिर हिला रहे हो। गेहूं के खेत लगे हुए हैं और जो खूबसूरत दिखते हैं और जो मस्ती में झूम रहे हैं, और इसी धरती पर नदियां कलकल करती हुई बह रही हैं। विथ सिटीज एंड गार्डन एंड क्लिफ्स एंड आइल्स। और इसी पृथ्वी पर बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं, बाग बगीचे हैं, चट्टानें हैं और द्वीप हैं। एंड पीपल अपॉन यू फॉर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। और जहाँ भी नज़र जाती है वहाँ इस धरती पर मनुष्य नजर आते हैं हजारों हजार किलोमीटर में। लास्ट स्टैंजा देखते हैं। यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल। पोएट कहता है कि तुम कितनी महान हो, तुम कितनी विशाल हो, और मैं तुमसे कितना छोटा हूँ। आई ट्रिम्बल टू थिंक ऑफ यू वर्ल्ड एट ऑल। आय पृथ्वी, है संसार, यह सोच करके भी मैं कांप जाता हूँ कि तुम कितनी विशाल हो और मैं तुमसे कितना छोटा हूँ। एंड एट व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे, अ विस्पर इनसाइड मी सेम टू से।
यहाँ विस्पर, WHISPER, विस्पर, विस्पर मीन्स होता है धीरे से कान में कहना, जिससे दूसरा कोई न सुन पाए, केवल हम ही सुने। कहता है कवि कि एंड एट व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे अ विस्पर इनसाइड मी सीम टू से, जब मैं प्रभु का भजन कर रहा था, पूजा कर रहा था, तभी मेरे कान में यह आवाज़ सुनाई देती है कि कौन सी आवाज़ सुनाई देती है? यू आर मोर देन द अर्थ दो यू आर सच अ डाट। तभी एक कहता है ना कि मेरी औकात तुम्हारे सामने बिल्कुल तुच्छ है। तभी पूजा करते समय उसके कान में एक आवाज़ गूंजती है कि यू आर मोर देन द अर्थ, तुम भले विशालता में पृथ्वी से कम हो, लंबाई चौड़ाई में भले तुम पृथ्वी से कम हो, लेकिन तुम पृथ्वी से कहीं बढ़कर कोई हो। दो यू आर सच अ डॉट, पृथ्वी की विशालता के सामने तुम एक महज बिंदु मात्र हो। तुम्हारी कीमत कितनी है? बिंदु के सरीखे इस धरती में तुम नजर आते हो, फिर भी तुम पृथ्वी से कहीं ज़्यादा विशाल हो, कहीं ज़्यादा महान हो पृथ्वी से। क्यों महान है पृथ्वी से ज़्यादा? मनुष्य क्यों महान है? क्यों अपने आप को कभी कभी क्यों कहता है कि प्राणी जो है पृथ्वी से ज़्यादा बढ़िया है? क्यों कहता है ऐसा? क्योंकि यू कैन लव एंड थिंक एंड द अर्थ कैन नॉट। क्यों मनुष्य पृथ्वी की अपेक्षा ज़्यादा महान है? क्योंकि पृथ्वी प्रेम नहीं कर सकती, पृथ्वी सोच विचार नहीं कर सकती, जबकि व्यक्ति में सोचने समझने और प्रेम करने की काबिलियत है। वह कुछ सोच सकता है, किसी से प्रेम और स्नेह कर सकता है, पृथ्वी नहीं कर सकती। इसीलिए विशालता में पृथ्वी तो मनुष्य से कहीं बड़ी है। मनुष्य केवल एक सुई की नोक के बराबर है पृथ्वी की विशालता के सामने, लेकिन फिर भी मनुष्य पृथ्वी से कुछ चीज़ों पर बहुत आगे है, क्योंकि मनुष्य जो है इस धरती का सबसे सर्वोत्तम प्राणी है, इस पृथ्वी का सर्वोत्तम प्राणी है जिसमें सोचने समझने और प्रेम स्नेह करने की क्षमता है, प्रेम स्नेह करने की उसमें काबिलियत है। वह दूसरों से प्रेम कर सकता है, ऐसी शक्ति ईश्वर ने उसे दी है। इस तरह से यह पोयम लाइन बाय लाइन हमने इसका ट्रांसलेशन किया। इस पोयम को पुनः आप जान लीजिए। इस पोयम को लिखे हैं विलियम ब्राइटी रैंड्स ने, और इस पोयम का नाम है वंडरफुल वर्ड। इतना आप जरूर याद करिएगा। चलिए, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इसको आप याद करिएगा, क्योंकि एक एक शब्द यदि आप याद करते चलेंगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। जैसे कर्ड, कर्ड मीन्स होता है घिरा हुआ। ड्रेस्ड, ड्रेस्ड मीन्स सजा हुआ। व्हर्ल, व्हर्ल मतलब किसी वस्तु को गोल गोल, चक्राकार मतलब गोल गोल घुमाना अथवा किसी विशिष्ट दिशा में घुमाना। अब यहाँ वही शब्दों का अर्थ है, जैसे विस्पर, विस्पर का मैंने पोयम में ही अर्थ बताया था। विस्पर मीन्स होता है धीरे से कान में कहना, जिसे केवल हम सुन पाएँ और कोई ना सुन पाए। भर है WHIRR, ऐसी आवाज़ जैसे जब चिड़िया पंख फैलाती है तो जो आवाज़ निकलती है उस तरह की आवाज़ को हम भर बोलते हैं। विज, मेक द साउंड ऑफ समथिंग रसलिंग थ्रो एयर, ऐसी आवाज़ जब हवा से टकराती है और उस टकराहट में जो आवाज़ निकलती है उसको अंग्रेजी में कहते हैं विज। विज, ब्रीथ नॉइजली स्पेशली विथ अ व्हिस्लिंग साउंड इन द चेस्ट, एक तरह से जब सीने से कोई व्हिसल टाइप की आवाज़ निकलती है। विप, विप मीन्स होता है हिटिंग विथ अ लॉन्ग थिन पीस ऑफ लेदर विच मेक्स अ साउंड व्हेन मूव्स थ्रू एयर। जब ये जान लीजिए, विप मीन्स होता है फड़फड़ाना, पंख जब फड़फड़ाते हैं उससे हवा में जब कोई चीज़ उड़ती है और पंख ऐसा लगता है जब पंख के फड़फड़ाने टाइप की आवाज़ हो, उसे विप बोलते हैं। वर्ल्ड,
वर्ल मीन्स होता है चक्राकार या गोल गोल घुमाना। अब जैसे ब्यूटी अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, भाववाचक संज्ञा। एडजेक्टिव ब्यूटी का क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा। वर्ब क्या होगा, ब्यूटीफाई होगा। एडवर्ब क्या होगा, ब्यूटीफुल होगा। वंडर अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वंडरफुल एडजेक्टिव हुआ, वंडर वर्ब हुआ और वंडरफुली एडवर्ब हुआ। एडजेक्टिव जो विशेषता बताता है, वर्ब मीन्स क्रिया, एडवर्ब का मतलब जो क्रिया की विशेषता बताता है। होप नाउन हो गया, होपफुल एडजेक्टिव हो गया और होप वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है और होपफुली एडवर्ब हुआ। फेथ नाउन हुआ, फेथफुल एडजेक्टिव और वर्ब इसका नहीं बनता फेथ का, और फेथफुली एडवर्ब हुआ। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। ये पहला नंबर इस पोएम का जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, अधिकांशतः परीक्षा में ये पूछा जाता है। व्हाट इज द एटायर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का पोशाक क्या है, पहनावा क्या है। अभी ड्रेस की बात हो रही थी ना कि ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी हरी हरी घास और पानी को अपना ड्रेस बनाया हो। तो पूछता है इस क्वेश्चन में व्हाट इज द एटायर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की ड्रेस क्या है। तो आंसर देखते हैं हम। द एटायर ऑफ द अर्थ इज, देखिए द एटायर ऑफ द अर्थ क्वेश्चन में ही आपको मिल जाएगा आधा आंसर। द एटायर ऑफ द अर्थ क्वेश्चन से ही आप आंसर शुरू करिए। इज तक क्वेश्चन में ही है। अब यहाँ से आपको याद करना है द एटायर ऑफ द अर्थ इज द वाटर ऑफ द सीज एंड द ग्रीनरी ऑन द लैंड। क्या है पोशाक, पृथ्वी की पोशाक है समुद्रों का पानी और जमीन की हरियाली, हरी हरी घास और समुद्र का पानी पृथ्वी का पोशाक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच एक्शन ऑफ द विंड आर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, ये उतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। द विंड इज डिस्क्राइब्ड एज शेकिंग द ट्रीज, मूविंग ऑन द वाटर एंड मेकिंग द मिल्स वर्क एज वेल एज प्रोड्यूसिंग साउंड एट ऑफ द हिल। हवा को पेड़ों को झकझोरते हुए, पानी पर चलते हुए और पवन चक्कियों को चलाते हुए, साथ ही पहाड़ियों पर आवाज़ करते हुए वर्णित किया गया। हवा हमने पोएम में पढ़ा है ये। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न बाई हार्ट इट। आप इसे कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। व्हाई डज द पोएट रिगार्ड अर्थ एज अ फ्रेंड, कवि पृथ्वी को दोस्त क्यों मानता है, क्यों समझता है दोस्त। तो क्यों समझता है दोस्त पृथ्वी को। द पोएट रिगार्ड्स अर्थ एज अ फ्रेंड, देखिए ये इतना आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, क्वेश्चन से ही आप ले लीजिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा परीक्षा के समय तो क्वेश्चन तो रहेगा ना आपके सामने, इसलिए स्टार्ट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी आप याद करें क्वेश्चन को अपने सामने रखें और जितना आंसर क्वेश्चन में मिलता है उतना आप क्वेश्चन से देख करके जान लीजिए कि यहाँ से हमको चालू करना है। जैसे यहाँ जो है, यहाँ आंसर हमें जो मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, देखिएगा। द पोएट रिगार्ड्स अर्थ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द पोएट रिगार्ड अर्थ एज अ फ्रेंड, इतना क्वेश्चन में ही है। अब बिकॉज से आपको याद करना है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस फूड एंड वाटर टू लिव ऑन एज वेल एज परमिट सिटीज एंड गार्डन्स टू ग्रो ऑन इट। पृथ्वी मनुष्य की दोस्त क्यों है, क्योंकि इट प्रोवाइड्स अस फूड, क्योंकि यह हमें खाना देती है, एंड वाटर टू लिव ऑन, और पीने के लिए पानी देती है जिससे हम जिंदा रहते हैं, एज वेल एज परमिट सिटीज, और
एंड गार्डन्स टू ग्रो ऑन इट, और शहरों को बसने और बाग बगीचों को फलने फूलने के लिए यह मौका देती है, अवसर उपलब्ध कराती है। इसलिए पृथ्वी जो है मनुष्य की दोस्त है। व्हाट मेक्स द पोएट ट्रिम्बल, कवि के शरीर में सिहरन कवि क्यों डर गया, किस बात पे कवि कांप गया? द थॉट ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द अर्थ मेक्स द पोएट ट्रिम्बल, पृथ्वी की महानता विशालता को देख करके कवि सहम जाता है, डर जाता है, सिहरन पैदा हो जाती है उस पर। अब क्वेश्चन नंबर 5वां, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो you should learn it. What makes the poet think that man is God's greatest creation? कवि क्यों मानता है कि मनुष्य भगवान का सबसे उत्कृष्ट रचना है, मनुष्य भगवान की सबसे उत्कृष्ट रचना है, ऐसा कवि क्यों मानता है? तो देखिएगा, आंसर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, द पोएट थिंक्स दैट मैन इज गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ही, क्वेश्चन में ही आधा आंसर है। द पोएट थिंक्स, थिंक लिखा हुआ है, उसमें यस और जोड़ देना है तो हो जाएगा द पोएट थिंक्स दैट मैन इज गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन। यहाँ तक क्वेश्चन में ही आंसर है, इसलिए आपको स्टार्टिंग यहाँ से मिल जाएगी, दिक्कत नहीं होगी। बिकॉज के बाद से आपको अच्छे ढंग से याद करना है। बिकॉज ही इज़ द ओनली वन हु कैन लव एंड थिंक। क्यों है मनुष्य भगवान की सर्वोत्तम रचना? क्योंकि मानव ही एक ऐसा जीव है जो प्यार कर सकता है और जिसमें सोचने और विचारने की शक्ति है। इसलिए मनुष्य जो है भगवान की उत्कृष्ट रचना है। इस तरह से यह पोयम यहीं पास समाप्त होती है। आप वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें यदि वीडियो पसंद आया है। और यदि आपको कोई समस्या है पोयम, क्वेश्चन या अन्य किसी इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने जो भी प्रश्न लिख दीजिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा। हमारे अन्य वीडियो को देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां आपको मेरे अन्य वीडियो भी उपलब्ध हो